प्रोटेस्ट करने पे हमारे साथियों को रिमांड पे लिया गया। तो भाजपा के जो नेता हैं उन्होंने भी संवैधानिक तरीका अपनाते हुए प्रोटेस्ट किया था, पर उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा नहीं लगाया गया था। सोनम वांगचुक जैसे साइंटिस्ट को जेल में डाला जा रहा है और तड़ीपार जैसे लोगों को देश की कमान दे दी गई है। एप्स्टीन फाइल में जिस हिसाब से प्रधानमंत्री का नाम आया, जिस हिसाब से हरदीप सिंह पुरी का नाम आया, पीएम कॉम्प्रोमाइज है और वो कॉम्प्रोमाइज एप्स्टीन फाइल्स पे उनके तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया। हम क्लैरिफिकेशन। नमस्कार, हेडलाइंस मिरर देख रहे हैं पर मैं हूं आपके साथ मयंक पांडे। देखिए इस वक्त हमारी मौजूदगी इनकम टैक्स गोलंबर पर है और ये नजारा देखिए, कांग्रेस के जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर चुके हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का पुतला फूंका गया है और इस प्रदर्शन का कारण है कि कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया था। वो जो प्रदर्शन का जो मामला है जिस कारण से कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया और इसको लेकर के तमाम पोस्टर्स भी हाथ में दिख रहे होंगे आपको। तमाम तरीके के पोस्टर्स जो हैं वो लेकर के कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर चुके हैं और इनका कहना है कि जब साइंटिस्ट जैसा सोनम वांगचुक जेल में रहते हैं और दूसरी तरफ जो क्रिमिनल होते हैं उनको जेल से निकाल दिया जाता है, तमाम चीजों के ऊपर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस के विधायक। सबसे पहले उनके पूरे बयानों को सुनिए। देखिए, इस देश में लगातार जो तानाशाह का जो सिस्टम बनाया जा रहा है, प्रोटेस्ट करने पे हमारे साथियों को रिमांड पे लिया गया। आप याद कीजिए, जब 2010 में जब कॉमनवेल्थ गेम्स इस देश में आयोजित हो रहे थे तो भाजपा के जो नेता हैं उन्होंने भी संवैधानिक तरीका अपनाते हुए प्रोटेस्ट किया था, पर उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा नहीं लगाया गया था। पर इस केस में जब हमारे साथी जो एआई समिट में जिस हिसाब से देश की बदनामी हुई, जहां इस देश में सोनम वांगचुक जैसे साइंटिस्ट को जेल में डाला जा रहा है और तड़ीपार जैसे लोगों को देश की कमान दे दी गई है चलाने के लिए, और इस देश का युवा, इस देश का भगत सिंह ने कहा था कि जब बहरों को सुनाने के लिए धमाका करना पड़ता है तो हमारे संगठन के जो साथी हैं उन्होंने संवैधानिक तरीके के तहत प्रोटेस्ट किया और उनको गिरफ्तार करके उन्हें रिमांड पे डाला जा रहा है। उन पर एनएसए लगाने की तैयारी हो रही है। इसी के खिलाफ एप्स्टीन फाइल में जिस हिसाब से प्रधानमंत्री का नाम आया, जिस हिसाब से हरदीप सिंह पुरी का नाम आया, इस देश के बिजनेसमैन का नाम आया और ये देश की सरकार जो है चुप्पी साधे हुई है, उसी के खिलाफ हम अपने संगठन की तरफ से अपने साथियों के साथ खड़े हैं और पीएम कॉम्प्रोमाइज है और वो कॉम्प्रोमाइज एप्स्टीन फाइल्स पे उनके तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया। हम क्लैरिफिकेशन की डिमांड कर रहे हैं। एआई समिट जब गलगोटिया के तरफ से चीन का जो रोबोटिक कुत्ता है उसे प्रदर्शित किया गया कि वो इंडिया में उसका आविष्कार हुआ है, तब देश की बदनामी नहीं हुई। और सोनम वांगचुक जैसे जो साइंटिस्ट है वो जेल की सलाखों के खिलाफ सलाखों में सड़ रहे हैं इस सरकार के खिलाफ बोलने में, उस समय देश की प्रतिष्ठा नहीं जा रही और तड़ीपार जो है वो देश की सरकार चलाने का काम कर रहा है, तो देश की बदनामी हो रही है। तो आपने सुना किस प्रकार से कांग्रेस के विधायक हैं कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब साइंटिस्टों को जेल में रखा जाता है और तड़ीपार लोग जो है वो जेल से बाहर रहते हैं, शासन करते हैं और तमाम क्या चीजें जो है वो कहते हुए नजर आ रहे थे, वो भी हमने आपको सुनाया। ये जो प्रदर्शन है वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रिहा करने को लेकर के है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता जिनको जेल में डाला गया है उनको जेल से निकाल दिया जाए। ये मुद्दा एआई समिट को लेकर के है। जब एआई समिट पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे, वहां पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और जिस चीज को लेकर के विरोध प्रदर्शन यहां पर बिहार कांग्रेस के द्वारा पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर, इनकम टैक्स चौराहे पर जो है निकाली जा रही है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया हमारे साथ जरूर साझा करें और तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हेडलाइंस मिरर। धन्यवाद।